यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है काफी सस्टेनेबल लगती है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस? क्योंकि अगर हम सभी ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखें तो सिर्फ सिटी का कहना है कि इस साल के अंत तक हम $3000 पर आउंस के नीचे जाता हुआ देखेंगे, लेकिन उसके सामने यूबीएस, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका सभी का मानना है कि 35, 38, $4000 पर आउंस भी यहाँ पर इस साल नहीं तो अगले साल फर्स्ट हाफ में बनते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर चार्ट्स पर व्यू लें तो आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जी बिल्कुल मनीषा जी, इसमें जब भी डिप आता है रिकवरी उससे ज्यादा फास्ट आ जाती है। और अभी हम रिसेंट देख रहे थे कि 96,000 के नीचे थोड़ा सा मार्केट आया, वहां से दोबारा 99,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट से अगर देखते हैं तो 5 वीक्स के हाई पर ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा रीजन और एकदम से 1% 1.5% का इजाफा इसमें तुरंत आ जाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 1 अगस्त पास में आ रही है और टेरिफ थ्रेट्स फिर भी फिर दोबारा ऑन कार्ड आ रहा है। और इसी के चलते कुछ ना कुछ ऐसा एक रीजन ट्रिगर होके आ रहा है जो प्राइजेस को स्लीड करके न्यू हाई स्टोर लेकर जा रहा है। मुझे लगता है अगर एक ब्रॉड पिक्चर हम देखते हैं तो 95,000 में ये हाल फिलहाल इसने एक बेस बनाकर रखा है। $2500 हम अगर इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं तो अपसाइड मुझे लगता है कि 3500 इंटरनेशनल मार्केट एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 1,02,000 ये हाल फिलहाल एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 95,000, 1,01,000 यह दायरा आने वाले 15 से 20 दिन में मुझे नजर आता है। और अगर मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया देखूं तो मुझे लगता है दिवाली या पोस्ट दिवाली 1,05,000 के लेवल्स गोल्ड निश्चित तौर से दिखा सकता दिवाली तक 1,05,000। है। जी ऑल राइट, तो 1,05,000 के स्तर यहाँ पर दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने सोना अभी तक नहीं खरीदा है तो यहाँ से 5-6 हज़ार रुपए की तेजी की एक्सपेक्टेशन दिनेश जी को है। दिनेश जी, चांदी आपको कैसी लगती है? क्योंकि 39 के लेवल्स हमने देखे हैं, लेकिन अब हायर हाइस तो जरूर बने हैं, लेकिन 39 पर एक रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली भारतीय बाजारों में हमने चांदी को लाख के ऊपर, लाख और 1,07,000 के बीच में कारोबार करता हुआ देखा है। 39 टूटता हुआ देखते हैं, और अगर हाँ तो कब तक? और इंडियन मार्केट्स में जैसे आपने हमें सोने के लिए बताया है, चांदी कहाँ जाती हुई नजर आती है दिवाली तक? जी बिल्कुल, हमने सिल्वर में देखा कि 1,02,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जो क्रॉस हुआ। फिर 1,08,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ। और 1,15,000 के आसपास ही सस्टेन भी कर रहा है। मुझे लगता है सिल्वर का मोमेंटम गोल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट रह सकता है। थोड़ा सा भी डिप आता है, प्राइजेस को दोबारा एक मोमेंटम मिलता है और प्राइजेस न्यू हाई की तरफ स्केल करती है। इसका डिमांड और फंडामेंटल्स भी देखते हैं अगर हम, तो डिमांड इसमें आउटपेस कर रही है सप्लाई को। और यहाँ पर जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा एक्टिव है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा भी अगर डिप मिलता है 1,11,000, 1,12,000, ये मुझे लगता है कि डाउन साइड एक बेस बनाकर चल रहा है। ऊपर में 1,19,000 पहला रेफरेंस, 1,25,000। और मैं कहूंगा साल के अंत तक प्रोबेबली दिसंबर दिवाली के बाद मुझे लगता है 1,33,000 के लेवल्स सिल्वर दिखा सकता है। ओवरऑल सिल्वर का अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है। निवेशक के लिए बेटर रिटर्न देने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी।